14 नहीं 18 हो गए आज, और 4 लोगों की डेड बॉडी मिली है। 18 हो गए। वो भावेश भिड़े छोड़ दीजिए, 18 लोगों की डेथ हो गई है। 18 लोगों की डेथ हो गई है। तो भावेश भिड़े को पकड़ने के लिए मोदी आ रहे हैं क्या? तो पकड़िए ना। 18 लोगों की डेथ हो गई है, ये सबसे गंभीर बात है। और मोदी जी वहाँ जाकर रोड शो कर रहे हैं। मोदी जी उसी एरिया में जाकर रोड शो, प्रधानमंत्री को संवेदना, देखिए यहाँ चुनाव है हम देख लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को संवेदना होनी चाहिए। अब न्यू मुंबई में अमित शाह थे, श्री सेवकों का मृत्यु हो गया, मालूम है ना। वहाँ भी कहाँ, वहाँ मृत्यु हो रहा है, वो लोग खाना खा रहे हैं बाजू में बैठकर, शिखंडपुरी, अमरसपुरी। यहाँ 18 लोगों की डेथ की खबर है। मोदी जी आकर वहाँ रोड शो करेंगे। चुनाव, ये चुनाव माफिया है, ये सब लोग चुनाव माफिया। बस चुनाव लड़ना है और किसी भी हालत में चुनाव को आगे निकलकर जीतना है। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। आज मोदी जी नासिक में भी है, मुझे लगता है कल्याण में भी है, फिर यहाँ रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी और काम कब करेंगे? दिल्ली में कब बैठते हैं? पूरे दिन तो रोड पर घूम रहे हैं चुनाव के लिए। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन पूरे दिन 8-8 दिन रोड पर, सड़क पर, ये तो पहले प्रधानमंत्री है। लेकिन ये हारने का डर है, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र में। जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ वहाँ शिवसेना महाविकास आघाड़ी जीतेगी, ये लोगों ने तय किया है। आप यहाँ आज है, यहाँ बीजेपी हार रही है। आप एक ने 4 रोड शो कर लो, आप कहीं भी जाइए, जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ हम जीतेंगे। ये नया सूत्र है, ये नया मंत्र है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्य आमचं आहे, मुंबई महापालिका आमची आहे, उद्धव ठाकरेंचा काय संबंध आहे होर्डिंग मध्ये पडणार, असं छगन भुजबळने पाठराखण केली। बरोबर आहे। भारतीय जनता पक्ष, विशेषतः मुलुंडचा नागडा पोपटलाल, बरं का, आणि त्याचे सगळे लोक, वादळानं होर्डिंग पडले ते बेकायदेशीर होतं, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। 18 लोकांचा मृत्यू झाला आहे। मुंबई महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता या क्षणी। ए भाई, आप सुन लीजिए, आपका सवाल है। मुंबई महानगरपालिका में अब शिवसेना नहीं है, सत्ता बीजेपी की है, एडमिनिस्ट्रेटर बीजेपी का है 3 साल से। जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ का पालक मंत्री बीजेपी का है। आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? तो सबसे पहले यहाँ के जो पालक मंत्री है और मुंबई महानगर पालिका का जो प्रशासक है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। कौन किसी के साथ फ़ोटो है, क्या है? मोदी के साथ 10 गुंडों के फ़ोटो है, हाँ है ना? सब गुंडे और भ्रष्टाचारी आपके साथ पार्टी में लिया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाइए मोदी के ऊपर। चलाएंगे आप? प्रफुल्ल पटेल का फोटो कल आया है मोदी जी के साथ, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो मोदी जी भी गुनहगार हो गए क्या? हो गए तो बताइए मुझे। ये बेटू का सवाल है, उसका फ़ोटो, उसका, ये मुलुंड का नंगा पोपटलाल बोलेगा और आप हमको सवाल पूछेंगे? आपको भी समझना चाहिए, आप पत्रकार लोग हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तो छगन भुजबल जी ने जो कहा है वो सही है, हम उनके आभारी हैं। वो भी मुंबई के मेयर रहे हैं, कॉरपोरेटर रहे हैं, उनको मुंबई महानगर पालिका किस तरह से चलती है और कौन चलाते हैं ये सबको मालूम है। जो हुआ है हादसा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उनके आज के एडमिनिस्ट्रेटर जो मुंबई महानगर पालिका चलाते हैं वो, और मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर जो आज मुंबई के पालक मंत्री है, ये जिम्मेदार है। और उनके ऊपर क्या कार्रवाई? 5 लाख दे दिया। आप क्या पैसे से जान खरीद लेते हो क्या? 5 लाख दिया, 2 लोग दिया,
और मोदी जी चले आए रोड शो करने के लिए यहाँ। हिमताना मिश्रा का कहना है कि 400 पार का मैंडेट जरूरी है काशी मथुरा के लिए। आसाम में कितना आता है वो देख लेना इस बार। आसाम में बीजेपी की कितनी सीटें कम हो रही है उस बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बात करे। काशी में क्या होगा वो जनता तय करेगी। मथुरा की बात छोड़ दीजिए, मथुरा में हेमा मालिनी हार रही है। सर मराठीमध्ये सुरू करूया. घटनास्थळी जातील का लक्ष लागले सर्वांचं का वाटतं रोड शो मोदी गेले तरी मोदी हे मगरीचे अश्रू ढाळणारे गृहस्थ आहेत, नौटंकी करणारे गृहस्थ आहेत. बोला. पंतप्रधान मोदी येत आहेत रोड शो करण्याची गरज इथं पडते म्हणजे शिवसेनेनं किंबहुना महाविकास आघाडीनं देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना रस्त्यावर आणलेलं आहे. गली गली सड़क सड़क देश को प्रधानमंत्री को बीजेपी वाले घुमा रहे हैं हारने की डर से. मुंबईतल्या 6 जागांवर आम्ही लढतो आहोत महाविकास आघाडी आणि त्यातल्या 6च्या 6 जागा जिंकण्याचा आमचा निश्चय आहे, इरादा आहे, पक्का आहे तो. मोदींना मुंबईत ठाण मांडून बसावं लागतं. महाराष्ट्रात आज नाशिकवरून कल्याणवरून इथे रस्त्यावर फिरणार. तुमच्यावरती ही दारोदार भटकण्याची रस्त्यावर फिरण्याची वेळ का आली हे जरा लोकांना कळू द्या. प्रधानमंत्री रोड शो करतो देशभरात, दुसरं काय काम नाही प्रधानमंत्र्यांना. मणिपूरला कधी गेले नाहीत. काश्मीरी पंडितांचे जे रस्त्यावर बसले जम्मूचे त्यांचे अश्रू पुसायला कधी गेले नाहीत. आताही घाटकोपरला 18 लोकांचे मृतदेह सापडले बरं का. त्यांच्याविषयी त्यांच्या मनात संवेदना नाही. आज जाऊन कदाचित तिथे नाटक करतील, ते नेहमीप्रमाणे अश्रू ढाळतील. जिथे जिथे मुंबईत मोदी जातील किंवा महाराष्ट्रात मोदी जातील तिथे तिथे भाजपचा पराभव नक्की आहे. हे मी अत्यंत जबाबदारीनं सांगतो. महाराष्ट्राच्या जनतेने एक निर्णय घेतलेला आहे. उमेदवार कोण भाजपचा किंवा त्यांच्या शिंदे मिंदे गटाचा, अजित पवार गटाचा वगैरे बघत नाहीत. मोदी नको, मोदी गो बॅक ही गावागावातली घोषणा आणि गर्जना आहे. तुम्ही पत्रकारांना सुद्धा लक्षात आला असेल. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुका किंवा मतदारसंघ जिथे निवडणुका झालेल्या आहेत, मतदान झालं आहे, तिथल्या 90% जागा महाविकास आघाडी जिंकते आहे. मुंबई आणि आता ठाणे असेल, कल्याण डोंबिवली असेल, भिवंडी असेल, नाशिक असेल, दिंडोरी असेल, यातल्या बहुसंख्य जागा महाविकास आघाडी तिथे विजय प्राप्त करते. नरेंद्र मोदीने आलं पाहिजे. मोदींना कळलं पाहिजे आपला ब्रँड खतम झाला आहे आणि 4 जून नंतर झोला घेऊन त्यांना हिमालयात जायचं आहे. ती व्यवस्था महाराष्ट्र करेल. प्रफुल्ल पटेल ज्यांच्यावर खुद्द नरेंद्र मोदींनी दाऊदशी व्यवहार केल्याचा आरोप केला होता, मी नाही. प्रधानमंत्री मोदींनी इक्बाल मिर्चीचे कसे संबंध आहेत प्रफुल्ल पटेलांशी, दाऊदशी कसा व्यवहार केला, कुछ लोग मिर्ची के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हे ज्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं त्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी त्याच मिरचीवाल्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांना जो जिरेटोप असतो तो आपल्या डोक्यावर घालून घेतला. हा शिवाजी महाराजांचा अपमान तर आहेच. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आहेच. कारण मोदी रोज महाराष्ट्राचा अपमान करतायत. मोदी रोज महाराष्ट्र तोडण्याचं स्वप्न पाहत आहेत. आणि ज्या दाऊदचा आरोप मोदीने केला त्याच व्यक्तीकडून मोदी शिवाजी महाराजांचे जिरोटोप घालून घेत आहेत. हा शिवाजी महाराजांचा सुद्धा अपमान आहे आणि महाराष्ट्र या घटनेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहतो. 24% उमेदवार केलेले आहेत भाजप. प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज का जिरोटोप होता वो देखो किससे पहनाया. जिस प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रफुल्ल भाई पटेल के ऊपर दाऊद से रिश्ता है उनका, दाऊद के साथ व्यवहार है उनका, व्यापार है उनका, बिजनेस है उनका, इकबाल मिर्ची, वो नाम लेकर प्रफुल्ल पटेल के ऊपर हमला किया था नरेंद्र मोदी जी ने, हमने नहीं.
उसी प्रफुल्ल पटेल जी के साथ कलो थे और उसी प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जिरेट पगड़ी होती है स्पेशल, वो हम किसी को सर पर नहीं देते, वो महाराज की सम्मान प्रतिष्ठा है, वो मोदी जी के सर पर डाल दिया। प्रफुल्ल भाई को ये अधिकार किसने दिया? किसने दिया कि महाराष्ट्र की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी जिरेटॉप नरेंद्र मोदी जी के सर पर डाले? ये शिवाजी महाराज का अपमान है और महाराष्ट्र का अपमान है। नरेंद्र मोदी और प्रफुल्ल पटेल दोनों ने मिलकर अपमान किया है। मैं इतना ही कहूँगा। कोरोना काळात केलेल्या कामाचं सर्व क्रेडिट जे आहे ते धारावी पॅटर्न म्हणून उद्धव ठाकरेंनी एसी मध्ये बसून घेतल्याचा टीका ही राहुल शेवाळेंनी केलेली आहे। स्वतःच्या कामाची क्रेडिट उद्धव ठाकरेंनी घेतली असं त्यांचं मत आहे। हो, घेतलं ना, मुख्यमंत्री होते ते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली धारावी पॅटर्न राबवला गेला। त्यांच्या नेतृत्वाखाली धारावीतून कोरोना हद्दपार झाला आणि त्याचं श्रेय WHO जागतिक आरोग्य संघटनेनं राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही। थँक्यू। सर, भाजपचे 24% उमेदवार देशभरात हे आयात केलेले आहेत। 435 पैकी 106 उमेदवार हे भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर दिलेलं त्यांना तिकीट आहे। हो, मग भारतीय जनता पक्ष ओरिजिनल कुठे आहे? नकली आहे ना, हा नकली भारतीय जनता पक्ष आहे। त्यांच्याकडे स्वतःचं काय आहे? काहीच नाही, सगळा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट माल आहे त्यांच्याकडे। स्वतःचं काय आहे? एक दिवस नरेंद्र मोदी सुद्धा एक्सपोर्ट होतील हिमालयात परवा, पहा तुम्ही। फडणवीस म्हणतात की महाविकास आघाडीचा फसवण्याचा प्रयत्न जे आहे ठाकरेंनी केला, काय 2019ला देखील भाजपला पाडण्याचा प्रयत्न देखील ठाकरेंनी केला। तेव्हा पाडलं की नाही माहीत नाही, पण 2024ला नक्की पाडू आम्ही, यावेळेला नक्की पाडू आणि असं पाडू की परत उठणार नाही तुम्ही। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।